हेलो दोस्तों, अगर आप भी डीएवीवी के स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कौन सी गलतियां करते हो, इसकी वजह से आपको ईयर बैग या फिर सेमेस्टर बैग लगती है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हमारी जो कॉपी में हम लिखते हैं वो प्रॉपर नहीं लिखते। हमें याद सब कुछ होता है, हमने पूरा लिखा है, लेकिन फिर भी हमें कम नंबर आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा भी बोलते हैं कि मैंने तो प्रॉपर लिखा था, एवरी इन्फॉर्मेशन वहां पर मेंशन की थी, उसके बाद भी मुझे जानबूझकर कम नंबर दिए गए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी उन गलतियों से पर्दा उठाने वाला हूं जो गलतियां आपने अक्सर एग्जाम टाइम की है। सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती हम करते हैं दोस्तों कि प्रॉपर हैंड मतलब प्रॉपर जो लिखने का जो तरीका है वो यूज नहीं करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं एक बात और आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डीएवी यूनिवर्सिटी में जो कॉपियां चेक होती है वो 3 मेन फॉर्मेट के साथ होती है। पहला मैथ्स लेवल, दूसरा साइंस, और तीसरा होता है दोस्तों नॉर्मल लेवल। नॉर्मल लेवल मतलब जिसमें हिंदी इंग्लिश कॉमन होती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कॉपी किस प्रकार से चेक होती है। मैथ्स से रिलेटेड जो कॉपी होती है दोस्तों, उसमें मेन फोकस होता है उसके आंसर पर। मतलब अगर आप कोई सी मैथ्स से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट की एग्जाम दे रहे हो तो आपको कोशिश करना है कि उसका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। चाहे आपने फॉर्मूला कोई सा भी यूज किया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका आंसर सही है तो आपको उसके पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आंसर गलत है तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। हो सकता हो कि कभी कभार अगर आपके टीचर जिसने आपकी कॉपी चेक की है वो अच्छे रहे तो हो सकता हो कि आपको फॉर्मूले के 1 या 2 नंबर दे दे अगर आपने फॉर्मूला सही लिखा हो तो। लेकिन अगर आपने आंसर गलत लिखा तो 90% चांसेस होते हैं कि उसमें आपको नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने आंसर सही लिख दिया, फॉर्मूला गलत लिखा, तो उससे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। उसके कंडीशन में आपको 3 से 4 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको विशेष करके ध्यान रखना है दोस्तों कि अगर आप मैथ्स से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में एग्जाम दे रहे हो, लाइक आप अकाउंट से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट की एग्जाम दे रहे हो, तो वहां पे आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। बिना आंसर सही हुए अगर आप क्वेश्चन लिख रहे हो, आंसर उसका दे रहे हो, तो इस बात को नोट कर लो दोस्तों कि उसमें आपको प्रॉपर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर आप पूरे नंबर चाहते हो तो उसका आंसर सही होना चाहिए। यह आपको मैथ्स से रिलेटेड सब्जेक्ट में ध्यान देना है। दूसरी अगर कंडीशन की अगर हम बात करें, मतलब आप अगर साइंस से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लिख रहे हो तो वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि प्रॉपर आपको मतलब प्रॉपर कॉपी सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है। उसमें ऑल इन्फॉर्मेशन मेंशन होनी चाहिए जो पूछा गया हो। एक्स्ट्रा लिखने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, पेज भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको वही इन्फॉर्मेशन मेंशन करनी है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरजीपी यूनिवर्सिटी में कॉपी भरना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डीएवी यूनिवर्सिटी में कॉपी भरने से ज्यादा जरूरी होता है आपको प्रॉपर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो इस बात का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कॉपी लिखने का सही तरीका क्या होता है। प्रॉपर आपको हेडलाइन लिखना है। हेडलाइन मेंशन करोगे तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। इसके साथ ही अगर आप चाहो तो स्ट्रक्चर मेंशन कर सकते हो। अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही जब भी आपको अगर स्ट्रक्चर बनाते हो तो उससे टीचर को ये लगता है कि इस पर्सन को या इस स्टूडेंट को इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन है, तभी इसने स्ट्रक्चर बनाया है। तो कोशिश करें कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो तो उस समय भी आप स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, उसे 2-3 बार बनाने की कोशिश करें। तो इससे क्या रहेगा कि आप एग्जाम में आसानी से मेंशन कर दोगे और वहां पे आपको इस प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप टेबल बनाकर लिखोगे तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। टेबल बनाने से ये रहता है दोस्तों कि एक तो आपकी जो कॉपी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, पूरा साफ सुथरा आपका लिखा हुआ रहेगा और प्रॉपर आप जो बताना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इसके साथ ही आपकी टाइम भी कंज्यूमिंग होती है, टाइम की बचत भी टेबल बनाने की वजह से हो जाती है। आप अगर टेबल नहीं बनाते हो तो आपको बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना रहेगा, लेकिन अगर आप टेबल बना देते हो तो उसे आप डिवाइड कर सकते हो और छोटे छोटे स्टेप में आप उसको मेंशन कर सकते हो। मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो वो इन्फॉर्मेशन भी आप देते होगे, इसके साथ ही आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी जो कॉपी है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगी। तो आपके लिए तालिका बनाना या टेबल बनाना बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाता है यहाँ पर। इसके साथ ही आपको ऑल इन्फॉर्मेशन लिखनी है। आपने भी लिखा होगा वंडर ऑफ साइंस का निबंध इंग्लिश में, जब भी आपने भी 10th-12th में वंडर ऑफ साइंस का निबंध जरूर लिखा है। वहां आप क्या करते थे दोस्तों, इंट्रोडक्शन लिखते थे और उसके बारे में अलग अलग स्टेप्स में उसको मेंशन करते थे। ऐसे ही आपको यहाँ पे करना है दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसकी ऑल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मेंशन करना है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, उसकी हेडलाइन आपको मेंशन करनी है, क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मेंशन करनी है। इंग्लिश में पूछा गया तो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में पूछा गया तो हिंदी में लिखना है। लेकिन आपको प्रॉपर हेडलाइन यूज करनी, अलग अलग पैराग्राफ बनाकर आपको लिखना है। अगर आप ऐसा करोगे तो इससे आपकी कॉपी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी और इसके साथ ही आपके नंबर बढ़ने के चांसेस भी अच्छे रहेंगे। साथ ही एयर बैग या सेमेस्टर बैग जैसी समस्याएं आपके सामने नहीं आएगी।
अब हम बात करते हैं नॉर्मल हिंदी में। अगर आप लिख रहे हो नॉर्मल हिंदी या इंग्लिश का आपका पेपर है तो उसमें आपको क्या करना है। तो उसमें दोस्तों जैसा मैंने आपको साइंस और मैथ्स में बताया, सेम वही सिचुएशन यहाँ पे आपको यूज करनी है। कोशिश करना है पैराग्राफ बनाना है, हेडलाइन लिखनी है। स्ट्रक्चर अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रक्चर बना के लिखोगे तो वो सोने में सुहागा होगा दोस्तों, और आपको अच्छे से नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर मेंशन करते हो तो इससे ये पता चलता है कि आपको इसके बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन है, साथ ही आपको नंबर भी अच्छे से मिल जाएंगे। और इसके साथ ही अब याद करने का जो स्मार्ट तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ दोस्तों। जब भी आप पढ़ाई करो, रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। हमेशा याद रखना, पूरा पैराग्राफ अगर नहीं पढ़ सकती तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ो, इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ो, उसको अपनी हेडलाइन बना लो और उसी के आधार पर आपको एग्जाम में लिखना है। देखो थोड़ा बहुत तो आपको मन से लिखना रहेगा, 100% आपने जो पढ़ाई की है सेम आप एग्जाम में लिख कर आ जाओ, ये तो पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। आपको कुछ ना कुछ तो अपने खुद के हिसाब से ऐड करना ही रहेगा। आप अगर रेगुलर कॉलेज जाते हो तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई ज़्यादा समस्या नहीं होती, क्योंकि कॉलेज में आपको पढ़ाया जाता है और वो आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, तो उस आधार पे आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। लेकिन अगर आप रेगुलर कॉलेज नहीं जा पाते हो तब भी ये जरूरी है कि आप लिख लिख कर याद करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपको जल्दी याद होंगे, साथ ही आपको जो इन्फॉर्मेशन देना है वो अच्छे से याद रहेगी। बहुत सी बार देखा जाता है कि हम लिखते हैं तब हमें वो चीज़ें नहीं याद, लेकिन जैसे हम उसे लिखना स्टार्ट करते हैं वो अपने आप हमें याद आती जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने उस चीज़ को याद करते करते मतलब लिखते हुए याद किया है, तो इस वजह से आपको उस टाइम याद रहती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जब भी कुछ लिख रहे हो तो उसे कोशिश करें कि मतलब याद कर रहे हो तो उसे लिख लिख कर याद करें, वो आपको जो लंबे टाइम तक याद रहेगा और आपकी जो मेमोरी है उसे लंबे टाइम तक याद रखती है, और एग्जाम टाइम में ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज बन सकता है। इसके साथ ही आपको कुछ बातों का और विशेष करके ध्यान रखना है दोस्तों। जो क्वेश्चन आपसे जितने क्वेश्चन पूछे गए उतने ही आपको लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, और खुद से एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि जितने नंबर का क्वेश्चन होता है वो उतने नंबर के हिसाब से ही प्रॉपर ऑलरेडी उनको पता होता है कि इस क्वेश्चन के कितने नंबर देना है, और उसको इस हिसाब से ही आपके साथ बताया जाता है। मतलब उसमें आपको एक्स्ट्रा पेज या एक्स्ट्रा कोई पैराग्राफ बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, अपने खुद के मन से एक्स्ट्रा लिखकर अपना टाइम खराब नहीं करना है। और एक और सबसे बड़ा एडवांटेज, टाइम पंचुअलिटी। मतलब आपको टाइम का इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, आपके पास वॉच होनी चाहिए, साथ ही आपके पास में टाइम डिवाइड करने का भी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। मतलब अगर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए, 2 घंटे में आपको हल करना है तो आपको पहले से ही टाइम उनका डिवाइड कर लेना है। मतलब एक क्वेश्चन को सिर्फ 20 मिनट या 25 मिनट ही आपको देना है, इससे ज़्यादा अगर आप दोगे तो फिर आप अपना अगला क्वेश्चन छोड़ दोगे। इसके साथ ही आपको लास्ट में अराउंड 10 या 15 मिनट बचा के रखना है। वो इसलिए दोस्तों कि आप एक बार अपनी कॉपी को रीचेक कर सको, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है। तो इसलिए कोशिश करें दोस्तों कि सबसे पहले आप अपने साथ घड़ी लेकर जाएं, उसमें प्रॉपर टाइम देख लें, टाइम के हिसाब से ही वर्क करें। कितने मिनट में कितने पेपर या कौन सा सवाल कितने मिनट में हल करना है वो पहले जान ले, उसके बाद ही आप लिखना स्टार्ट करें। इससे एडवांटेज ये रहेगा दोस्तों कि आपका टाइम खराब नहीं होगा, सारे क्वेश्चन आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। और अगर ऐसा हो सकता हो कि बीच में आपका कोई क्वेश्चन मान लो ज़्यादा टाइम हो रहा हो, टाइम निकल रहा हो, तो एक पेज छोड़ दीजिए, 1 या 2 पेज छोड़ दीजिए जितने आप और उसमें ऐड करना चाहते हो। फिर लास्ट में जब आपके पास वो जो 10-15 मिनट आपने बचाए हैं उसमें उसको मेंशन कर दीजिए। तो इससे आपको एडवांटेज ये रहेगा कि सारे जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से हल भी कर पाओगे और साथ ही उन सभी के आंसर दे पाओगे। और एक बात का विशेष करके ध्यान रखना दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन हो उसको छोड़ना नहीं है, आपको जितना पूछा गया उतना आपको लिख कर ही आना है। अटेम्प्ट करने के भी बहुत सी बार नंबर मिलते हैं, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना दोस्तों कि एवरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर जरूर करना है। आपको कुछ नहीं आता है उसके बारे में, फिर भी जितना आता है उतना आपको उसके बारे में लिखना है, छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आना। हो सकता हो कि आप उसको अटेंड करने के आपको सिर्फ 1 नंबर भी अगर मिल गया तो 1 नंबर भी आपको ईयर बैग या सेमेस्टर बैग लगने से बचा सकता है। तो इसलिए विशेष करके ध्यान दें दोस्तों कि किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, पूरा लिख कर जरूर आना है। जितना आता है उतना लिखो, अगर नहीं आता है फिर भी जो आता है वो आपको मेंशन करके जरूर आना है दोस्तों। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताना। हो सकता हो दोस्तों कि इस वीडियो में मेरे द्वारा कुछ गलतियां या मिस्टेक्स हुई हो तो उसके बारे में भी आप कमेंट करके बता सकते हो, या हो सकता हो कि आप चाहते हो कि मेरे जो ऑडियंस है उनको कोई और इन्फॉर्मेशन भी आपके द्वारा मिले, तो कोई आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं इन्फॉर्मेशन भी आपके नाम के साथ मेरे ऑडियंस के साथ शेयर करूंगा, जिससे आपको भी एडवांटेज मिलेगा, मुझे भी एडवांटेज मिलेगा, साथ ही दोस्तों आपका भी नॉलेज बढ़ेगा और मेरा भी नॉलेज इंक्रीज होगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।